पहले नमस्कार, मैं अमित कुमार टुंडा, XMLA रीगा। आज हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से शक्ति अभियान की नेत्री सदब खान यहाँ आई है। मध्य प्रदेश से चल के बिहार में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस ने एक विंग चालू किया जिसमें महिलाओं को शक्ति देने का काम, महिलाओं को के लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता और क्या क्या हम लोग करें कि हमारे देश की महिला, हमारे घर की महिला थोड़ा बोल्ड हो, अपने हक की लड़ाई लड़े, अपने विरुद्ध हो रहे जो भी कठिनाइयां हो, जुल्म हो, उसके खिलाफ ताकत बने और अपनी बात को सामने रखे। इसके लिए सदब खान आई है। बेचारी मध्य प्रदेश से है, यूथ कांग्रेस का शक्ति अभियान देख रही है और सभी जगह जा जाके महिलाओं को शक्तिमान और आगे बढ़ने की सलाह दे रही है। मैं सदब जी से बोलूंगा, कुछ बताएं। नमस्ते, मेरा नाम सदफ है और मैं बिहार में महिलाओं के साथ महिला राजनीति और उनके सशक्तिकरण पर पिछले कुछ महीनों से काम कर रही हूँ। उसके अलावा मैं शक्ति अभियान का पिछले 2 सालों से हिस्सा हूँ, जो कि यूथ कांग्रेस के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसको राहुल गांधी जी ने शुरू किया है। उसको लेकर आज मैं यहाँ पे रीगा विधानसभा में मौजूद हूँ और हमारी जो साथी हैं सुप्रिया जी, ये लगातार पिछले 1 साल से रीगा विधानसभा की महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, उनके मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही हैं और उसी को लेकर आज हमने यहाँ पर अपनी शक्ति बैठक का आयोजन किया था, जिसमें हमारे साथ आज रीगा विधानसभा के हर एक टोला से लगभग 50 से ऊपर महिलाएं आई और उन्होंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने यहाँ के मुद्दों को रखा और ये वही मुद्दे हैं जो हर एक महिला के मुद्दे हैं। आज देश में आप देख सकते हैं, बिहार में आप देख सकते हैं, हम जो महिलाओं के सबसे बड़ा मुद्दा है वो हमारी सुरक्षा का मुद्दा है। हम देखें तो मुजफ्फरपुर में पिछले ही कुछ दिनों में जो घटना हुई, जहां पर 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और वो इतना गलत तरीके से बलात्कार किया गया जिसने निर्भया की जो एक केस को दोबारा से दिल और दिमाग में दोबारा खड़ा करके रख दिया। तो आप समझ सकते हैं कि 7 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे लगातार जो नशे का व्यापार है, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि आप सभी ग्राउंड के लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, आप जगह जगह जाते हैं, आप देख रहे हैं बिहार ड्राई स्टेट है जहाँ पर शराबबंदी है, लेकिन मैं दूसरे राज्य से आकर बिहार में कुछ महीने बिताकर आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे सूखा नशा और ब्लैक में शराब कहाँ मिलती है। इतना ओपनली शराब मिल रही है कि मुझ जैसी अनजान लड़की को बिहार के अड्डों का समझ में आ गया कि बिहार में किन बस्तियों में शराब बांटी जा रही है, किन बस्तियों के युवाओं को, बच्चों को, लड़कों को बर्बाद करने के लिए लगातार सूखा नशा दे दिया जा रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पत्रकार भाइयों को ये चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। आज महिलाओं की स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर बिकने वाला सूखा नशा, जिसकी वजह से उनका लड़का नशे में धुत होकर मरने की स्थिति में है, उनके घर का आदमी, उनका पति उनको रात दिन पीट रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, जेल में है या बेरोजगार है। वहीं उस घर की महिला लगातार मार खा रही है, प्रताड़ित है, रो रही है, अत्याचार का सामना कर रही है और वहीं उस घर की बच्ची रोड पर किसी मनचले द्वारा जो सूखे नशे की ग्रस्त में है छेड़ दी जा रही है और बलात्कार कर दी जा रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हम लोगों को ये सारी चीजें 4 दिन में आके दिखाई दे रही हैं, तो वहां पटना में बैठे हुए और यहाँ पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो अपनी आंखें बंद क्यों किए हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारी साथी सुप्रिया जी लगातार इस बस्ती में, इस विधानसभा में काम कर रही हैं और आज भी जो महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी, उन्होंने अपने मुद्दों को रखा कि कैसे 5 किलो राशन को कम कर 4 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो में दे दिया जा रहा है और वो मोटा अनाज जो कभी हमारे अधिकारियों ने शक्ल से भी नहीं देखा होगा, वो इन गरीबों को बांट दिया जा रहा है, केवल इस नाम पे कि गरीब हैं तो कुछ भी खा सकते हैं। उसी 2 किलो और 5 किलो अनाज में, जिसमें गुजारा तो होने से रहा, लेकिन चलो 2 हफ्ते चल भी जाते होंगे, तो कीड़े और इल्ली जैसी चीजें मिलती हैं और उनके बच्चे खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ये महिलाओं की यहाँ समस्या है। वहीं वृद्धा पेंशन की किसी ने बात की, वहीं पानी की किसी ने बात की, वहीं स्ट्रीट लाइट की किसी ने बात की। तो ये वो मुद्दे हैं जो अब बिहार की महिलाएं अपने मुंह से बोलना सीख गई हैं, जिनको लगातार दबाया जा रहा था, जिनके मुद्दों को लगातार दबाया जा रहा था। तो हमारी जो बिहार भर में काम करने वाली जो शक्ति अभियान की और संविधान लीडरशिप प्रोग्राम की साथी हैं, वो इन मुद्दों के साथ महिलाओं के साथ शक्ति बैठक कर रही हैं और हम निकाल रहे हैं कुछ उस तरीके की महिलाएं जो वाकई सशक्त हैं और इस देश की, इस राज्य की राजनीति को बदलने में एक अहम रोल निभा सकती हैं। तो मैं चाहूंगी कि सुप्रिया जी पिछले साल भर से जो काम कर रही हैं उसके बारे में बताएं।
हमारी है और मैं रीगा विधानसभा से काम कर रही हूँ। और मेरे गांव में सारी महिलाओं के साथ मैं घर घर जाकर बात करती हूँ। सारी महिलाओं की एक एक परेशानी आ रही है। किसी के गली में रास्ता नहीं है, नाला टूटा हुआ है। अभी फिलहाल वार्ड नंबर 1 में उन लोगों के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है कि वहाँ बूढ़े लोग भी या जो भी है वो चल नहीं पा रहे हैं। इतना पानी है, मतलब बहुत सारा पानी है, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रहा है। लगभग ये रिपोर्ट लगभग 2 से 4 महीना पहले से दे रहा है, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। और वार्ड नंबर 1 में जहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं, रोड नहीं है, उसके बाद बिजली नहीं है, ये सब भी उनको परेशानी आ रही है। यहाँ वो भी रिपोर्ट हम भेजे हैं, अभी तक उसका भी कोई मुझे रिप्लाई नहीं मिला है। क्या लग रहा है, खाली वार्ड नंबर 1 में परेशानी है या पूरे? नहीं, पूरे बिहार में परेशान, पूरे वार्ड नंबर 1 नहीं, मतलब पूरे रीगा विधानसभा से मैं जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में घूम रही हूँ वहाँ पे नशा की भी परेशानी है। नशा भी वहाँ बिक रहा है। हर महिला को वो उसके हस्बैंड, उसके बच्चे खा लेते हैं, पी लेते हैं और उस महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरह से उनको मारपीट करते हैं। ये सब सारी समस्याएं वहाँ पे आ रही हैं। विधानसभा की बात जी नहीं, मैं विधानसभा